नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 16 एवं 17 अप्रैल को आयोजित हुई थी, इसमें हिंदी विषय की परीक्षा 17 अप्रैल को द्वितीय पाली में आयोजित हुई थी। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है और हिंदी विषय के छात्र असंतुष्ट हैं पेपर को लेकर के। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हर विषय का पाठ्यक्रम तय है, उसमें निर्धारित यूनिट है और हर एक यूनिट से परीक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जिससे छात्रों में रोष है। अगर आप पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए हो, आयोग द्वारा पाठ्यक्रम तैयार कर दिया गया है, पहले से तय है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो इसमें एग्जामिनर को, परीक्षक को अलग से योग्यता दिखाने की क्या जरूरत थी। जितना पाठ्यक्रम दिया गया है वहीं से प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, किंतु परीक्षक द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रश्न यूनिट वाइज नहीं उठाए गए हैं। इसी कारण से छात्र हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को लेकर के असंतुष्ट हैं और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर पर अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बृहस्पतिवार को हुई अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की भर्ती परीक्षा से छात्र संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध दर्ज कराया है। बृहस्पतिवार को दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा के छात्र संतुष्ट नहीं है। छात्रों का आरोप है कि संशोधित पाठ्यक्रम में से एक भी प्रश्न नहीं लिया गया है। वर्ष 2021 में हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, उस पर आधारित अब तक 2 परीक्षाएं कराई गई हैं, लेकिन दोनों में पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से प्रश्न न के बराबर रहे हैं। नियम यह है कि प्रत्येक यूनिट से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस नियम का पालन भी नहीं किया गया। छात्रों ने कहा, पाठ्यक्रम में शामिल कविता, कथा, कथेतर और उनकी पुस्तकों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो जब आप लोगों को पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछना है और अलग से ही योग्यता दिखाना है, योग्यता का प्रदर्शन करना है, तो फिर पाठ्यक्रम निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है। आप खुला छोड़ दीजिए कि हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, जिसको जो आता हो पढ़ के चला आए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मूल्यांकन का सही तरीका होता है कि आप पाठ्यक्रम तय करें और पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछें, किंतु जब आपको पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं उठाना है तो ये तो छात्रों के साथ बेईमानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। परीक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उसके अनुसार ही आप प्रश्न पत्र बनाएं। प्रत्येक यूनिट का ध्यान रखा जाए। कई बार ऐसा होता है 2 यूनिट से प्रश्न आ रहे हैं, बाकी यूनिट से प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है या फिर किसी प्रकार का तमाशा चल रहा है। प्रतियोगी छात्र क्या करें, उनको जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा होगी, इन पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा देने की बात आती है तो पाठ्यक्रम से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाता है। ये तो छात्रों के साथ एक तरह की सरासर बेईमानी है और ऐसी बेईमानी आयोग को नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हिंदी विषय का मामला है। आयोग की परीक्षा दो दिनों में 4 पालियों में सामान्य अध्ययन की परीक्षा भी हुई है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की बात करें तो चारों पालियों में पहले पाली से लेकर के चौथी पाली में कठिनाई स्तर बढ़ाते चले गए हैं। पहले दिन का पेपर सरल था, दूसरे दिन का उससे थोड़ा टफ था, तीसरे दिन का और टफ था, तीसरी पाली का, और चौथी पाली का प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, जिस दिन हिंदी विषय के छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, उस दिन का प्रश्न पत्र तो सबसे टफ बनाया गया था। तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा पूरे प्रदेश स्तर में एक दिन में आयोजित हो तो कम से कम सभी के लिए एक समान भाव से होगा। कठिन और सरल का कोई मामला नहीं होगा। जो प्रश्न पत्र बनेगा वो सभी के लिए मान्य होगा। करंट अफेयर 2020 और 2022 के पूछ ले रहे हो तो फिर करंट अफेयर का क्या मतलब है? उसको इतिहास कहिए आप। करंट अफेयर का मतलब होता है 8 से 9 महीने का या फिर मुश्किल से 1 साल के आप जो है करंट अफेयर के प्रश्न रखें। लेकिन आप 2 साल 3 साल पुराने प्रश्न पत्र प्रश्न रख रहे हैं। तो इसमें परीक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या पाठ्यक्रम है
और पाठ्यक्रम के अनुसार ही उसको प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए। या तो फिर जिन परीक्षक पेपर बना रहे हैं, भांग खा करके बना रहे हैं भाई, उनको पाठ्यक्रम का पता ही नहीं है, कुछ भी कोई भी कहीं से भी प्रश्न दे रहे हैं। क्या कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन एग्जामिनर, कौन परीक्षक कितने कठिन प्रश्न बना सकता है या फिर कहाँ से बना सकता है? इस पर कोई विशेष योग्यता दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। जो पाठ्यक्रम निर्धारित था, पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न तैयार करने चाहिए था, ताकि परीक्षार्थियों को भी सुविधा रहे। जितने कठिन प्रश्न पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछिए। सामान्य अध्ययन की परीक्षा पूरे प्रदेश स्तर पर एक दिन में एक पाली में आयोजित होनी चाहिए, ताकि समानता के व्यवहार का पालन हो और सभी प्रतियोगी छात्रों के साथ, चाहे वो जिस विषय का हो, बराबर का व्यवहार हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए। आयोग पर अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, ताकि इस प्रकार की गलती आयोग द्वारा दोबारा न की जाए। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो जीडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल के माध्यम से जीडीसी की तैयारी हेतु सभी महत्वपूर्ण तरीके अपनाए जाएंगे, जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।